द मैक्सिमम कार्बन एटम विच आर लीनियरली अरेंज्ड, रेखीय रूप से व्यवस्थित है। तो sp रेखीय होता है, बता दिया आपको, लीनियर होता है, और उससे जो सीधे जुड़ा हुआ होगा वो भी क्या होगा, उसी लाइन में। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए हैं, 4। तो मैंने यहाँ पे दो बात बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखिए, सुनिए, sp2 और उससे सीधे जुड़ा हुआ प्लेनर होते हैं, और sp और उससे सीधे जुड़े हुए एटम क्या होते हैं, लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ये बहुत सिंपल, आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं। बाकी केमिकल बॉन्डिंग जानेंगे तो डिटेल में जान जाएंगे, एग्जैक्ट इसका जान जाएंगे। तो जैसे मैं आपसे बोलूं, आप और आपसे सीधा जुड़ा हुआ जो होगा उसका नेचर लगभग क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्टली जुड़ा हुआ, जैसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कह रहा हूं, जैसे आपका फ्रेंड आपका फ्रेंड ए है, ए का फ्रेंड बी है, तो आपका ए का नेचर सेम हो, लेकिन आपका और बी का नेचर भी सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं डायरेक्टली जुड़े हुए की बात कर रहा हूं कि जो एटम sp है उससे सीधा जुड़ा हुआ भी क्या होगा, उस लीनियर होगा। जो एटम sp2 है अगर वो प्लेनर है तो उसी इससे जुड़ा हुआ भी क्या होगा, उसी प्लेन में होगा। तो आप ऐसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, आप और आप जिन जिन से डायरेक्टली अटैच हो गए उनका नेचर लगभग क्या होगा, सेम। अगर वो दुष्ट हैं तो इसका मतलब आप भी क्या है, दुष्ट नेचर के हैं, तभी आप उससे सराउंड है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपसे पूछूं मैं, इसमें टोटल आइटम कितने हैं, जो कि यह मैं इससे पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर प्लेनर। हाँ, इसमें बताइए कितने टोटल। ये देखिए sp2 है, ये भी sp2 है, sp2, ये भी क्या है, ये सारे आप लोग जानते होंगे कि ये जो लाइन डायग्राम है उसमें ये दो बॉन्ड है, तो बाकी जो नहीं दिख रहा वो क्या है, हाइड्रोजन है। 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, बाकी जो नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, तो बाकी क्या है, एक हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब देखिए sp2 और उससे सीधे जुड़ा हुआ, sp2 और उससे सीधे जुड़ा हुआ, sp2 और उससे सीधे जुड़ा हुआ, sp2 बोले कौन कौन से, क्या ये भी sp2 से सीधे जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने हुए जो प्लेनर हैं, 1, और ये कितने हैं, 6, और ये भी sp2 से सीधे जुड़ा हुआ, तो कितने हो गए, 6, तो ये हो गए, और ये कितने हुए टोटल 8 कार्बन एटम्स आर प्लेनर। अब ये हमारे से पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल every atoms are all atoms are not planar, in which of the following molecule all atoms are not planar, all atoms are not planar।
तो देख लीजिए, ये sp2 है, ये sp2 है, इससे सीधे जुड़ा हुआ सीधे जुड़ा हुआ क्या होगा? प्लेनेट। इसमें देख लीजिए sp2 और इससे सीधे जुड़ा हुआ sp2 और सीधे जुड़ा हुआ, ये भी क्या है? sp2 और सीधे जुड़ा हुआ, क्या होगा? प्लेनर है। इसमें अगर मैं बोलूं तो ये देखिएगा ध्यान से, sp2 है, ये सारे क्या हैं? sp2 हैं, ये भी सभी क्या हैं? sp2 प्लेन में होगा। sp2 से सीधे जुड़ा हुआ ये कार्बन भी, ये कार्बन जो दिख रहा है, ये भी क्या होगा? सेम प्लेन में। लेकिन व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोजन? क्या ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में होंगे? ये तो sp2 से सीधे जुड़ा हुआ ये है, क्या ये हाइड्रोजन sp2 से सीधे जुड़ा हुआ है? तो फिर ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा। क्या होगा? नॉन प्लेनर। अब इसी में एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, which of the following molecule is not linear? या in which of the following molecule every atom is not linearly arranged? इनमें से किस अणु में, किस यौगिक में सभी परमाणु रेखीय रूप से व्यवस्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है डाइक्लोरोएसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कीटीन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड N, और डी आपके पास है ड्यूटोइन, which is not linear. या इसे मैं लिख दे रहा हूं C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये देखिए sp और सीधे जुड़ा हुआ, ये भी क्या है? sp और सीधे जुड़ा हुआ लीनियर। इसमें ये सब तो लीनियर है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस? ये sp2 है, ये sp2 मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मैंने बताया था कितने डिग्री पे होते हैं बोलो? 120। तो ये जो है ये कितने पे हो गया? 120 पे। तो ये वाले आइटम जो हाइड्रोजन वाला, ये कितना है? ये एंगुलर मॉलिक्यूल है, ये लीनियर पूरा मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा? बॉम्बे। ये हो गया। तो इससे एक बात हाइब्रिडेशन से हमें ये पता चलेगी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, और केमिकल बॉन्डिंग में और बहुत सारा डिटेल पढ़ा जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि इसमें एक तरह का और क्वेश्चन बनता है, वो है किसी मॉलिक्यूल पे अगर जो एटम है उसके पास जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर किस तरह के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? जैसे मान लीजिए आपसे बोलूं मैं, ये NH3 में ये जो लोन पेयर है ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? NH3 का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? और मैं ऑप्शन आपको दूं कि ये प्रेजेंट है sp2 ऑर्बिटल में, ये प्रेजेंट है sp3 ऑर्बिटल में, ये प्रेजेंट है 2p ऑर्बिटल में, ये प्रेजेंट है sp ऑर्बिटल में। ध्यान सुनिएगा, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। इसमें हम क्या इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं? जो हाइब्रिडेशन